समारोप सत्र है। मोटे तौर से इसमें तत्व दर्शन, ये सारा झमेला क्या है? ठीक है, इसके व्यावहारिक पक्ष है, नीतियों के पक्ष हैं, लेकिन मोटा मोटी ये चीज क्या है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं? तो वो है आज के विषय का, उसका शीर्षक दिया गया है विकास की अवधारणा। कि हम क्या सोचते हैं कि किस तरीके से विकास होगा, वो विकास कैसा होगा। हम शब्दों में सुनते हैं सर्वसमावेशी विकास। सर्वसमावेशी विकास का मतलब मोदी जी ने उसको सरल शब्दों में किया, सबका साथ सबका विकास। दूसरा हम कहते हैं अक्षय विकास। अक्षय विकास मतलब जिसका क्षय ही नहीं होता। क्षय मतलब घटना। एक ऐसा विकास जो सदैव बढ़ता ही रहे। एक ऐसा विकास जो अनादि से अनंत तक चले। यह नहीं कि पृथ्वी मिल गई तो इसका जेसीबी से इसकी खनिज और पानी और भूमि की उर्वरता और वायु की गुणवत्ता इतना उपभोग करें कि 100-150 सालों में पृथ्वी ही नष्ट हो जाए। तो फिर तो अक्षय विकास नहीं है। तो सर्वसमावेशी विकास और अक्षय विकास, इसको दो शब्दों में कहें तो अनादि से अनंत का विकास। अनादि से अनंत का विकास क्या होता है? हम जब जन्म लेते हैं, हम हजारों साल तो नहीं जीते। पृथ्वी लाखों साल से है, मानव सभ्यता लाखों सालों से है, व्यवस्थित सभ्यता ये हजारों सालों से है। तो जब हम जन्म लेते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया, प्रकृति ने जो हमें दिया, कुछ करे, जन्म लेते ही हमें मिल जाता है। हम जन्म लेते हैं, शुद्ध पानी मिलता ही है, हमने खोज कोई करी है। शुद्ध हवा मिलती है, हमने खोज कोई करी है। हम जो भोजन करेंगे उसके लिए उर्वर भूमि मिलती ही है, हमने भूमि को उर्वर कोई किया। हजारों किस्म के हम जीवन भर में वस्तुओं का खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। तिल भी, ताड़ भी, राई का बीज भी, तरबूज भी, आम भी। और एक एक नस्ल के बीज की, एक एक बीज की हजारों नस्लें। चावल है तो 3000 किस्म का, बासमती भी है, गोल्डन सेला भी है, आम है तो लंगड़ा भी है, चौसा भी है, दशहरी भी है। तेल है तो सरसों का भी है, तिल का भी है, नारियल का भी है। साहित्य देखें तो अनेक ग्रंथ हमें मिलेंगे, जन्म लेते रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी। संगीत की कला की विधाएं देखें तो भरतनाट्यम हमने कोई बनाया, पूर्वजों ने बनाया, हमें दे गए, हम उसको सीख के। आध्यात्म देखें तो अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जो सार मिला वो हमें समझा दिया। गणित विज्ञान, रास रंग, शरीर के डीएनए की पुष्टता, बौद्धिक कौशल की क्वालिटीज। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति के नाते, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते और एक समूची मानवता के नाते जितने भी आयाम होते हैं सुख से जीने के, व्यक्ति जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, समस्त ये पृथ्वी, इसमें सुख पूर्वक जीने के जितने भी आयाम होते हैं, उद्योग, व्यापार, कला, नीति, शिक्षा, गणित, भौतिकी, वो सब हमें मिलते हैं बिना कुछ किए। तो ये हुआ अनादि से, ये चलता आया। हम अपने
जीवन के जो भी 80, 90, 100 वर्ष का हमारी आयु है, वो इस प्रकार से जिए कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें अधिक समृद्ध करके देकर चले जाएं। अपनी जीवन यात्रा भी जिए, अर्थ और काम से संबंधित सभी गतिविधियां भी करें। मानव होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है, ये हमसे अपेक्षा भी है, लेकिन वो अंध ना हो, इसलिए उनको नियंत्रण की लगाम धर्म से रखते हुए अपनी गतिविधियों को मां के गर्भ में आने से लेकर गति को प्राप्त करने तक जितनी भी हमारी आयु है, इस प्रकार से करते चलें कि जो हमें विरासत में मिला अनादि से, अगली पीढ़ी को और अधिक समृद्ध करके सौंप के चले जाए। तो वो हुआ अनंत का विकास। तो इस प्रकार से यदि विकास का मॉडल रहेगा तो सब सुखपूर्वक जिए, बिना वर्ग संघर्ष के जिएंगे, बिना शोषण के जिएंगे और केवल भौतिक रूप में नहीं जिएंगे। हमारा जो विकास का नजरिया है वो मनुष्य को केवल भौतिक जीव नहीं मानता, क्योंकि हम पशु से ऊपर हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बड़ भाग मानुष तन पायो, और उसमें भी बड़ भाग भारत भूमि में जन्म मिला, यहां देवता भी तरसते। 84 लाख योनि के बाद ये जो मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी भारत भूमि में मिलता है, तो वो इसलिए बताया गया है कि हम मनुष्य को केवल भौतिक जीव नहीं मानते, भोजन प्रजनन निद्रा यहां तक नहीं मानते। ये तो देवत्व की और मोक्ष की योनि है, आदमी अपने पुरुषार्थ से वो प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम मनुष्य को भौतिक जीव भी मानते हैं, आर्थिक जीव भी मानते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। भगवान की पूजा करनी है तो अगरबत्ती लानी है तो पैसे ही सही आएगी। मनुष्य हैं तो सभी आवेगों से आवेगित भी होंगे। तो हम मनुष्य को भौतिक जीव भी मानते हैं, इस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम मनुष्य को आर्थिक जीव भी मानते हैं, इस सत्य को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत का दर्शन पश्चिम से थोड़ा सा आगे जाता है। पश्चिम के दर्शन में विकास की अवधारणा में मनुष्य के केवल भौतिक जीव मानते हैं, अधिक से अधिक भोग, दूसरे का शोषण करके भी भोग, जीवन के हर आयाम में भोग। हम आगे बढ़ते हैं, हम मनुष्य को भौतिक जीव, आर्थिक जीव मानते हैं, और एक अपेक्ष समय सीमा के बाद जब ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं, भौतिकता की, आर्थिक की, तो हम मनुष्य को सामाजिक जीव मानते हैं। अब ये अपने परिवार, अपने लिए और अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करें। हमारे 4 आश्रम बताए हैं, गृहस्थ, उससे पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ। अब ये समाज के लिए करेगा, मतलब हमने अपना विस्तार किया, मनुष्य सामाजिक जीव भी है। फिर क्या समाज ही सब कुछ है? नहीं, उससे आगे विस्तार किया, मनुष्य आध्यात्मिक जीव भी है। जब उसकी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जब उसकी आर्थिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जब उसकी समाज की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, तो अनंत का विस्तार क्या है, सुख की परिभाषा क्या है, संतोष और शांति की परिभाषा क्या है। तो हमने फिर मनुष्य का आखिरी विस्तार किया, मनुष्य आध्यात्मिक जीव भी है। तो हमारा जो विकास का नजरिया है, समस्त सोच जो है, वो मनुष्य को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंत में आध्यात्मिक जीव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
जीवन की यात्रा पूरी करते हुए भगवान में लीन हो। यही सुख की, शांति की, मोक्ष की परिभाषा हमारे यहाँ ये दर्शन में हमारे तत्व चिंतकों ने देखी है। अलग अलग सिद्ध पुरुषों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने विकास दर्शन को कह दिया है वसुधैव कुटुंबकम, मैं मेरा हमारा सबका, सब में तो मैं हूं ही, तो जब सब सुखी रहेंगे तो मैं दुखी कैसे रहूंगा, जब सब दुखी रहेंगे तो मैं सुखी कैसे रहूंगा। इसलिए विकास का मॉडल ऐसा हो कि सब सुखी रहे। दीनदयाल जी ने उसको कहा एकात्म मानव दर्शन, व्यष्टि से समष्टि, और उसमें उन्होंने तत्व माना चित्ती, मन, मन की शांति, ब्रह्म की ताकत। तो हमारा जो विकास का मॉडल है उसी में से ये निकला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, अहिंसा परमो धर्म,